सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। सो इन अवर लास्ट लेक्चर we covered about typecasting and its two types, implicit casting and the explicit casting, and we also discussed the important difference between boxing and unboxing in C sharp, which is very important from the interview perspective. तो अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, and you will find the link in the description below. And also guys, don't forget to like, comment and subscribe to our channel for the more amazing content. So चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. So in our today's lecture, we are going to learn about the typecasting versus type conversion in C sharp, and we will understand their definitions and also cover the type conversion in detail along with its three main types. First one is parse method, then try parse method, and third one is convert class. साथ ही में हम इन तीनों का एक क्लियर डिफरेंस भी करेंगे so that आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे. So make sure guys कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, एंड ये कंसेप्ट आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प. तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन होता क्या है. तो टाइप कास्टिंग क्या है? इट इज चेंजिंग वन डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली. तो इसका क्या मतलब होता है कि जब हमको एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में मैन्युअली कन्वर्ट करना रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना रहता है, या हम इसको खुद करते हैं बिना किसी मेथड का यूज किए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग. ठीक है. देन आता है टाइप कन्वर्जन. तो टाइप कन्वर्जन क्या है? इट इज यूजिंग इनबिल्ट मेथड टू चेंज वन डेटा टाइप इनटू अनदर. तो इसमें क्या रहता है? बिल्ट इन मेथड का यूज करके हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. मेथड इसमें कैसे रहता है? लाइक इसमें कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 या टू स्ट्रिंग का मेथड यूज किया जाता है. ये कन्वर्जन इसमें ना काफी सेफ होती है. ठीक है. तो टाइप कन्वर्जन में एरर बहुत कम आते हैं. Then C Sharp provide built-in method to convert one data type to the another, especially when dealing with string to the numeric conversion. The three primarily used method are parse method, try parse method, then आता है convert class. तो इसमें क्या रहता है कि C Sharp जो है ना, वो हमें बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करता है. ठीक है. जिसमें हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्पेशली ये किसके लिए यूज किया जाता है? जब हमको स्ट्रिंग से न्यूमेरिक कन्वर्जन करनी हो. तो इसमें आगे थ्री मेन मेथड के बारे में उन्होंने बता दिया, पार्स मेथड, ट्राई पार्स मेथड और कन्वर्ट क्लास. तो जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं कि ये होता क्या है और इसका यूज क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्स मेथड क्या होता है. पार्स मेथड इट कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग टू दी न्यूमेरिक डेटा टाइप. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? अगर लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जब भी स्ट्रिंग देना है ना तो हमें डबल कोट्स में वैल्यू देनी है. ठीक है. उसमें हम सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब डबल कोट्स में हम एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि 1 2 3, बट अगर उसमें डबल कोट्स लग गया तो अब वो वैल्यू किस में होगी है? स्ट्रिंग में हो गया. ठीक है. और अगर हम उस वैल्यू को नंबर बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नंबर बनाना चाहते हैं, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? पार्स मेथड यूज करते हैं. देन थ्रो एन एक्सेप्शन इफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड. मतलब अगर स्ट्रिंग इसमें वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? उसको कन्वर्ट नहीं करेगा और हमें क्या देगा? एक्सेप्शन रेज कर देगा. इसकी एग्जांपल मैं आपको इसके बाद समझाती हूँ कि कैसे मैं इसको कह रही हूँ. देन इट वर्क्स ओनली इफ द स्ट्रिंग इज इन दी करेक्ट न्यूमेरिक फॉर्मेट. तो ये सिर्फ वर्क तभी करेगा जब जो स्ट्रिंग की वैल्यू हम जो पास कर रहे हैं ना, वो या तो नंबर हो या तो कोई डेट वैल्यू हो, मतलब वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी ये पार्स मेथड वर्क करेगा. देन इट यूज पार्स व्हेन यू आर श्योर द स्ट्रिंग कंटेन अ वैलिड न्यूमेरिक डाटा. तो इसने वही बात बोल दी कि जब पार्स मेथड का यूज ही तभी होता है जब हमें पता होता है कि जो एक स्ट्रिंग है वो कौन सी वैलिड वैल्यू यूज कर रहा है और अपने अंदर स्टोर कर रहा है न्यूमेरिक डेटा. तो इसको देखो अभी एग्जांपल को. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल s है जिसमें हम 500 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख लो 500 वैसे तो इंटीजर होता है, बट हम इसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में स्टोर करेंगे इसमें. तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जब भी स्टोर करते हैं तो डबल कोट्स में यूज किया जाता है. तो 500 एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है. तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इंट को. तो 500 वैसे तो इंटीजर होता है, बट यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग की तरह स्टोर कर रहे हैं. तो जब हम इसको इंट डॉट पार्स लिख के साथ में उस वेरिएबल को पास करेंगे, है ना,
तो अब वो नम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम नम को अभी प्रिंट कराएंगे तो नम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग से इंट में। तो आउटपुट में हमें 500 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और साथ ही में क्या होता है कि जैसे हम सपोज करो कि हमने जो भी वैल्यू है ना, उसमें अभी हमने इंटीजर वैल्यू की बजाय हमने यहाँ पे सपोज करके स्ट्रिंग वैल्यू ही पास कर दी, मीन्स हेलो दे दिया, ठीक है। तो अभी हम जब हेलो को इंट डॉट पार्स मेथड से मतलब पास करने का ट्राई करेंगे ना वो वेरिएबल, तो नहीं होगा। तो ये हमें क्या करेगा, फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग से न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए स्ट्रिंग का फॉर्मेट भी करेक्ट होना चाहिए। मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम जो वैल्यू पास करेंगे या तो वो इंटीजर की होनी चाहिए या वो डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इस तरह से जो पार्स मेथड है वो वर्क करता है। देन आता है ट्राई पार्स मेथड। क्या होता है, सो ट्राई पार्स मेथड का क्या काम है, सो इट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू द न्यूमेरिक टाइप। तो ये भी वैसे ही है, अगर आपको स्ट्रिंग को न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट करना है तब हम ट्राई पार्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। देन इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन इफ कन्वर्जन फेल। तो पार्स मेथड में हमने ये पढ़ा था कि अगर उसमें हम कुछ गलत इनपुट दे रहे हैं तो वो एक्सेप्शन रेज कर देगा और कन्वर्जन फेल हो जाएगी। बट ट्राई पार्स और पार्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें कुछ भी एक्सेप्शन रेज नहीं होती। अगर बाई चांस कन्वर्जन फेल हो जाए किसी रीजन से तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ये क्या फिर करेगा थ्रो, सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ कन्वर्जन इज सक्सेसफुल अदरवाइज फॉल्स। तो अगर तो हमारी कन्वर्जन बिल्कुल सक्सेसफुल सही से होगी तो ये हमको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन में अगर तो कन्वर्जन सक्सेसफुल होगी तो ट्रू, अदरवाइज हमको ये रिजल्ट में क्या देगा, फॉल्स वैल्यू देगा। तो इट स्टोर द कन्वर्टेड वैल्यू इन एन आउट पैरामीटर। तो ये क्या करेगा, जो कन्वर्ट होके हमारी जो वैल्यू होगी ना, जैसे जो हमें जैसे एक स्ट्रिंग की हमने 500 वैल्यू जो थी हमारे डबल कोट्स में, तो अब हम उसको जब लाइक कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे इंटीजर में, तो वो जो वैल्यू है वो हमारी किस में स्टोर हो जाएगी, आउट पैरामीटर में। तो जब हम आउट पैरामीटर को लाइक जिस मतलब उसके वेरिएबल में जो स्टोर होगी वैल्यू, जब उसको हम प्रिंट कराएंगे तब हमको वो इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करके स्क्रीन पे एज आउटपुट भी शो कर देगा। तो ये एग्जांपल देखो, लाइक हमारे पास स्ट्रिंग है एस टाइप का जिसमें हम 500 वैल्यू दे रहे हैं। तो ये हमको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में है। तो ये हमको ट्रू और फॉल्स भी वैल्यू देगा। तो हमको पता है इसके लिए हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, बूल। तो बूल में हमने एक वेरिएबल लिया है सक्सेस टाइप का, जिसमें हम इंट डॉट ट्राई पार्स मेथड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो 500 है वो स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट में। तो इंट हमने डेटा टाइप लिख दिया है, ट्राई पार्स मेथड यूज किया। सबसे पहले हम स्ट्रिंग का वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे और देन हम सेकंड जो पैरामीटर पास करेंगे वो कौन सा, आउट। और आउट में हम इंट टाइप का एक नम वेरिएबल और ले रहे हैं। तो क्या होगा कि जो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ना, ये कन्वर्ट होके जिसमें स्टोर होगी वो किसमें होगी, ये नम नाम के इंटीजर में हो जाएगी। इस मतलब इस सेकंड वाले पैरामीटर में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इस मेथड को देखेंगे कि हाँ 500 बिल्कुल सही फॉर्मेट में, तो ये अपने को रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू। तो मतलब सक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में आएगा ट्रू। और जब हमने इसकी वैल्यू देखनी है कि उसमें कौन सी वैल्यू कन्वर्ट होके वो आउट के पैरामीटर में स्टोर हुई है, तो जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो हमें रिजल्ट में क्या देगा, 500। तो इसको आप एक ऐसे समझ सकते हैं लाइक कि ट्राईपास ना एक मशीन के जैसा होता है, जिसमें हमने ना एक लेबल लिख दिया 500, ठीक है। वो 500 लेबल क्या है, जिससे वो ये बताएगा कि सपोज उसमें 500 मैंगोज हैं। अभी वो मतलब ट्राईपास एक मेथड है, उसके पास वो गया उस मशीन में चेक किया कि अगर तो उसमें 500 लिखा हुआ है तो मतलब वो हमें रिटर्न कर देगा कि ट्रू, मतलब हाँ उसमें 500 मैंगोज अवेलेबल हैं। बट अगर बाई चांस उसने रिटर्न कर दिया हमको फॉल्स, तो वो फॉल्स कब होएगा कि जब हम सपोज 500 की जगह सपोज एबीसी कर रहे हैं। तो एबीसी वो तो नहीं 500 मैंगोज को काउंट कर रहा ना, तो क्योंकि 500 तो एज अ इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। बट एबीसी क्या है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू तो हम स्टोर कर नहीं सकते, तो वो हमको यहाँ पे एक्सेप्शन देने की जगह पे क्या करेगा, रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। तो अगर सपोज उस टाइप पे हम नम की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते ना, तो इस तरह से ये सारा वर्क करता है। होप आपको ट्राई पार्स मेथड को अच्छे से समझ लाइक आ गया होगा, ठीक है। तो
इसका मतलब बस यही था कि जो लास्ट हमने अभी देखा है उसमें जो नम की वैल्यू रहेगी ना वो उस टाइम पे 0 हो जाएगी। अगर तो कन्वर्जन फेल हो जाता है तो नम वहां पे क्या प्रिंट करेगा अपने को 0, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और अगर कन्वर्जन सक्सेसफुल होगी, मतलब जो हमने इंटीजर वैल्यू मतलब वो जो डबल कोर्स में वैल्यू पास करी थी लाइक 500, तो वो अगर तो कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रिंग में तो वो सक्सेस रिजल्ट देगा, मतलब कि सक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो वो कन्वर्जन सक्सेसफुल हो जाएगी। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो नम हमको क्या रिटर्न करेगा, लाइक कन्वर्जन फेल होने पे नम की वैल्यू अगर हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो 0 शो करेगा। ठीक है। तो देन हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, कन्वर्ट क्लासेस क्या होती है। कन्वर्ट क्लास भी इसीलिए यूज किया जाता है जब हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो आगे इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये। So the convert class in C sharp provides method to convert between different data types safely। तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्ट क्लास में लाइक कन्वर्ट क्लास C sharp में होती है, ठीक है, जो एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में बिल्कुल सेफली तरीके में बदलने में हेल्प करती है। देन कन्वर्ट क्लास इज द मेन क्लास। तो कन्वर्ट एक मेन क्लास है जो किसके लिए यूज की जाती है, कन्वर्जन के लिए यूज की जाती है। ठीक है। तो कन्वर्जन मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, कन्वर्जन मेथड है, आर फंक्शन इनसाइड द कन्वर्ट क्लास। तो ये सारे कन्वर्जन मेथड हैं किसके अंदर, कन्वर्ट क्लास के अंदर है। ठीक है। ऑल कन्वर्जन मेथड बिलोंग टू द कन्वर्ट क्लास एंड आर यूज टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू दी अनदर डेटा टाइप। तो इसका क्या मतलब है, सारे कन्वर्जन मेथड किसके अंदर पड़े हैं, कन्वर्ट क्लास के अंदर। तो उसका यूज किस लिए किया जाता है, जैसे हमने पिछले पार्स और ट्राई पार्स में तो पढ़ा कि अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू से न्यूमेरिक में चेंज करना है तब तो हमें पार्स ट्राई पार्स का यूज करना है। बट अगर हमको लाइक किसी और डेटा टाइप में चेंज करना है, स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक, न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग, बूल टू स्ट्रिंग, किसी में भी कन्वर्ट करना है तब हम कन्वर्ट क्लास का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज कन्वर्ट व्हेन यू नीड टू हैंडल नल वैल्यू सेफली। तो इसका एक ये भी काम है, जब भी हमको नल वैल्यू को सेफली हैंडल करना है ना, मतलब हम तब हम लाइक इसका कन्वर्ट का हम तब भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, कन्वर्ट डॉट 230 टू इंट 32 के अंदर सपोज अगर हमने नल लिखा ना तो हमको ये रिटर्न करेगा 0। यहाँ पे हमको ये एरर नहीं देगा, मतलब कि ये नल वैल्यू को भी हैंडल करने के काम आता है। ठीक है। देन आता है यूज कन्वर्ट व्हेन वर्किंग विद डिफरेंट डेटा टाइप। वही बात होगी कि सपोज कन्वर्ट का यूज क्या है, जब हमें हमें बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम करना है। सपोज स्ट्रिंग से बुलियन, बुलियन से न्यूमेरिक, न्यूमेरिक से फिर से स्ट्रिंग, तो इसलिए क्या कन्वर्ट क्लासेस का यूज किया जाता है। बी केयरफुल विद राउंडिंग बिहेवियर इन न्यूमेरिक कन्वर्जन। तो सपोज न्यूमेरिक कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेगा, ये राउंड ऑफ का काफी अच्छे से ध्यान रखेगा। सपोज कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर हम 3.9 लाइक अगर हम उसमें पास कर रहे हैं तो वो क्या है, एक डेसिमल के बीच में वैल्यू ना, तो ये हमको जो रिजल्ट देगा ना वो किस फॉर्म में देगा, एक राउंड ऑफ करके उस न्यूमेरिक वैल्यू का रिजल्ट देगा, जो कि हमें एज अ लाइक 4 एज आउटपुट शो कर देगा। ठीक है। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन मेथड कौन कौन से हैं, देखो। अगर आपको कोई भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए कौन सा कन्वर्जन मेथड यूज करोगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और बीच में क्या करोगे, वैल्यू को पास कर दोगे। ठीक है। देन अगर बुलियन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट डॉट टू बुलियन मेथड यूज होगा। अगर स्ट्रिंग में करना है तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, वैसे ही अगर कैर में कन्वर्ट करना है तो कैर कन्वर्ट डॉट टू कैर में वैल्यू पास कर देंगे। इस तरह से कन्वर्जन मेथड यूज करते हैं एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल ये है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें हम 100 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जो कि वैसे तो इंटीजर है बट किसकी फॉर्म में हम स्टोर कर रहे हैं, डबल कोट्स लग गया तो मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। तो ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन मेथड को कैसे लिखा जाता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल इसमें पास कर दिया। अगर अब हम नल नम सॉरी नम को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तब हमको एज आउटपुट 100 देगा, और 100 जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है। देन अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, अभी हमको न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू 500 है, अब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमको एज अ स्ट्रिंग रिजल्ट देगी। ठीक है। तो यही मैंने आपको सबसे पहले जो सेकेंड लेक्चर किया था तब मैंने आपको कहा था ना कि वो कन्वर्जन करनी जरूरी पड़ती है। तो इसीलिए लाइक अगर तुमको इंटीजर वैल्यू ले रहे हो या तुम कोई भी लाइक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो किसी भी वैल्यू में, तो हमें कन्वर्जन करने की नीड पड़ती है। तो वहां पे हमने देखा था कि जब हम इनपुट उसमें लाइक एंटर करते हैं तब हम इनपुट मोस्ट ऑफ दैट मतलब हमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में लेते हैं।
तो बट जो हमें रिजल्ट है जरूरी नहीं है ना कि हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए, तो तब हमें कन्वर्जन की नीड पड़ती है। तो कन्वर्जन करने के यही मेथड है, इससे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये लास्ट क्या है, जैसे अगर उसमें सपोज नल वैल्यू है, तो अगर हम अभी नल को कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे इंट में, तो वो हमें बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू देगा, 0। और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन वो हमको रेज नहीं करके देगा, ठीक है। देन आता है डिफरेंस बिटवीन पार्स, ट्राई पार्स एंड कन्वर्ट। तो अभी हम इसके डिफरेंस के बारे में अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पार्स में क्या है, इसकी जो इनपुट टाइप रहती है वो क्या है, इसमें सिर्फ इनपुट टाइप हम स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो देखा था ना कि डबल कोट्स में हम 500 पास कर रहे हैं पार्स वाले में, ठीक है। और ट्राई पार्स में भी सेम हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, बट कन्वर्ट क्लास में हम कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इसकी इनपुट रहेगी वो भी किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है, ठीक है। तो जो पार्स है वो क्या करेगा, हमको कन्वर्टेड वैल्यू में रिटर्न करेगा। मतलब उसका मेन काम क्या रहता है, स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो वो स्ट्रिंग से हमको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके वैल्यू दे देगा, ठीक है। बट ट्राई पार्स में क्या रहता है, सपोज आपने अगर जो वैल्यू स्ट्रिंग में तो दे दी, तो अगर तो वो सही है तो वो आपको ट्रू में रिजल्ट देगा, अगर तो वो गलत है तो वो फॉल्स में देगा। मतलब इस तरह से ये ट्राई पार्स अपने को रिटर्न टाइप किस में देता है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्मेट में देता है। कन्वर्ट क्या क्लास क्या करते हैं, वो भी बिल्कुल कन्वर्ट, बिल्कुल सही कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सपोज तुमने स्ट्रिंग में वैल्यू दिया, अगर तुम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसकी जो रिटर्न होके अपने को इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। और सपोज अगर तुम्हारे पास इंटीजर की वैल्यू और अगर तुम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो उसके वे में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स और आगे आता है एक्सेप्शन ऑन फेलियर। तो पार्स में अपन ने पढ़ा था कि ये अपने को, अगर अपन ने स्ट्रिंग का फॉर्मेट गलत रख दिया, ठीक है, अगर उसमें अपन स्ट्रिंग की पास लाइक स्ट्रिंग में अगर हम हेलो पास कर रहे हैं लाइक, है ना, तो वो कन्वर्जन उस टाइम पे फेल हो जाएगी। फेल होएगी तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। बट ट्राई पार्स इसीलिए यूज किया जाता है, सपोज अगर आपकी एक्सेप्शन आ जाए और आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, तब आप ट्राई पार्स का यूज करते हैं। सपोज कन्वर्जन फेल हो जाता है किसी रीजन से, तो वो आपको एरर नहीं देगा, वो आपकी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, ठीक है। और देन आता है कन्वर्ट क्लास। तो इसमें भी क्या रहता है, नो एक्सेप्ट फॉर इनवैलिड इनपुट। तो मतलब इसमें भी यही रहता है कि आपको इनवैलिड इनपुट इसमें बेसिकली देनी नहीं है। तो ये नॉर्मली आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं देगा, सिर्फ आपको इसमें वैलिड ही इनपुट पास करनी है। अगर तो वैलिड इनपुट लाइक देते हो, सपोज कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 में अगर आप डबल कोट्स में एबीसी पास कर देते हो, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। बट वहीं अगर आप कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 में नल की वैल्यू पास करोगे ना, तो ये रिटर्न कराएगा 0, एक्सेप्शन नहीं देता उस टाइम पे, ठीक है। देन आता है यू हैंडल नल। तो वही मतलब जो पार्स रहता है, ये क्या करेगा, हैंडल नहीं कर सकता नल वैल्यू को, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। बट ट्राई पास जो है, इसमें क्या है, ये नल पे फाल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे आपने इंट डॉट ट्राई पार्स में फर्स्ट जो वैल्यू पास करा अपना, मतलब फर्स्ट पैरामीटर किया, उसमें अगर नल है, देन आउट इंट नम नम लिखते हो, है ना, तो आपको वो रिटर्न क्या करेगा, फाल्स रिटर्न कर देगा यहाँ पे। देन ट्राई पार्स सॉरी कन्वर्ट क्लास में क्या होता है, अगर इसमें नल दिया है तो ये हमको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा, तो इसमें हमको वो एक्सेप्शन नहीं देता। देन यूज पार्स व्हेन इनपुट इज गारंटीड टू बी वैलिड। लाइक जब आपको इनपुट हमेशा वैलिड, लाइक पता हो कि आप जो इनपुट दे रहे हो वैलिड दे रहे हो, तब आप पार्स का यूज करो, ठीक है। श्योर है कि इनपुट आपकी गलत नहीं होगी इसमें, तब आप पार्स का यूज करते हो। यूज ट्राई पार्स इफ यू वांट टू अवॉइड एक्सेप्शन एंड हैंडल फेलियर ग्रेसफुली। मींस इनपुट गलत हो सकता है और एक्सेप्शन को अवॉइड करना चाहते हो, तब आप ट्राई पार्स का यूज करते हो। देन यूज कन्वर्ट व्हेन डीलिंग विद नल वैल्यू टाइप्स। मतलब जब इनपुट नल भी हो सकता है और सेफली डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए ना आपको, तब आप किसका यूज करते हो, कन्वर्ट का यूज करते हो। तो उस टाइम पे ये आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा और एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, और डिफॉल्ट वैल्यू नल का अपने को जो देगा वो 0 शो करेगा। तो ये इसके कुछ मेन डिफरेंस है, और ये भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर जरूर कर लेना, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो हमने इस लेक्चर में कवर किया है अब तक टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन के डिफरेंस को। साथ ही में हमने टाइप कन्वर्जन को काफी डिटेल में किया, जिसमें हमने उसकी 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा, पार्स मेथड, ट्राई पार्स मेथड और कन्वर्ट क्लास क्या होती है और उसका क्या यूज है, और इनके डिफरेंस को भी काफी अच्छे से क्लियर करा और काफी सिंपल वे में समझा। तो अगर गाइज आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हो, तो प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका
आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही सीखते रहो, ग्रो करते रहो और आगे बढ़ते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। टाटा, राम राम।